गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। डेली बेस पे जैसे कि आप सबको पता है द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो का लाइव सेशन चलता है। ठीक है, तो आज आपका कोर्स का लेक्चर नंबर 11 रहेगा। इसमें आपकी कंप्लीट एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट या आप कोई भी स्टेट का एग्जाम देने वाले हैं, इससे आपकी कंप्लीट करंट अफेयर्स हो जाएंगी। डेफिनेटली देखिए, अब एग्ज़ाम में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ जाएंगे 25, 26 या 24 के, तो मैं सारे क्वेश्चन कंपाइल कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया कंटेंट है। देखिए, काफ़ी बच्चों को करंट अफेयर से डर भी लगता है और पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता, लेकिन मैंने करंट अफेयर्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया है। फ़ोटोज़ लगा के मतलब हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और ज़्यादा बच्चों पे बर्डन भी नहीं डालता। ठीक है, काफ़ी बच्चों को पसंद भी आ रही है। बस मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है। जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका काम रहेगा कि आप उनको शेयर किए वीडियो। ठीक है, डेफिनेटली बहुत बढ़िया कंटेंट लगने वाला है सभी बच्चों को ये। ठीक है, जो आपका ये डर था कि करंट अफेयर्स कैसे करनी है, कैसे हम कंप्लीट करेंगे, आपका सारा डर ये ख़त्म हो जाएगा। बस मुझे आपकी सपोर्ट की नीड रहेगी। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, आपके नॉन में कोई भी तैयारी कर रहा है, तो प्लीज़ उसको ये रिकमेंड कीजिए आप। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपका लेक्चर नंबर 11 रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। विच स्टेट पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले, कौन सी स्टेट की पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया है इको सेंसिटिव जोन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, आपको स्टेट का नाम बताना, दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। अब हम बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे देखिए, पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी है, इसके 10 किलोमीटर की रेंज में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें परमिटेड करेगा, कुछ चीज़ों को वो अलाउ करेंगे सरकार, कुछ चीज़ों को वो अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज कि जब खेती बाड़ी करनी है थोड़ी बहुत, तो आप कर सकते हैं। आपको माइंस का काम कुछ काम करना है, आपको फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, तो वो आप वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, उनके रख रखाव के लिए ये सरकार ऐसा कदम उठाती है। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये डेंजर में है, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस नहीं हो रहा है, तो वो उसको इको सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, सेकंड, ये आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांस रहेंगे। हु विल बी हॉनर्ड विद द इजराइल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2026। ठीक है, किसे हॉनर किया गया है इजराइल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2026, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे काफ़ी हंसी आती है इसके नाम से, पता नहीं क्यों। थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली हु लॉन्च द ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल एजुकेशन गवर्नेंस। कौन सी सरकार ने, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल एजुकेशन गवर्नेंस। अभी देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो कंट्री पूछ लेगा आपसे कि ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, दैट इज इंडिया। ठीक है, अगर वो आपसे कंट्री नहीं पूछता तो आपसे स्टेट पूछ लेगा। ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी एग्जैक्टली इसमें है क्या। जैसे मेडिकल फैसिलिटी बहुत जल्दी हमें इसको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, 72 आवर में डिजिटली रिपोर्ट आपको करना होगा एग्जैक्टली पेशेंट के साथ क्या हुआ है, कि कहाँ तक प्रोसेस चला है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी को और एडवांस किया जाएगा एआई की मदद से। ये सब किसने किया, राजस्थान स्टेट में किया ये। ठीक है, ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है, याद रखना। ठीक है, फोर्थ, recently Bidar district has received the top award for water conservation public participation under जल शक्ति अभियान is related to which state। जो बिदार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो वो कर्नाटका का, जिससे रिसीव हुआ है टॉप अवार्ड किस फील्ड के अंदर, वाटर कंजर्वेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन में, जिसने किसने दी है, जल शक्ति अभियान के तहत। ठीक है, अंडर जल शक्ति अभियान के तहत वाटर कंजर्वेशन इन्होंने बहुत अच्छा कंजर्व किया। ठीक है ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो ये बिदार डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कर्नाटका में। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार भारत में वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस कहाँ पर हुई, दैट इज चेन्नई में। अब एग्जैक्टली बात करते हैं,
वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस एग्जैक्टली है क्या, किस बारे में बताती है? देखिए जैसे वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस में चेन्नई में हुई, तो इसके अंदर पूरे वर्ल्ड से ग्लोबली लीडर्स को बुलाया गया। इनका मेन फोकस क्या था कि हमें कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंट्रोल करना है, ठीक है, आने वाले हमारे अपकमिंग ईयर्स हमें सेफ्टी में क्या क्या मेजर करना है, मतलब जो सरकार के लिए अच्छा हो, हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा हो, बैलेंस के लिए अच्छा हो, तो उस बारे में बात करी गई इस बारे, ठीक है। सिक्स्थ, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिन ग्रांटेड मिनी रतन पब्लिक सेक्टर स्टेटस? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिला है, ठीक है, ग्रांट किया गया है मिनी रतन पब्लिक सेक्टर स्टेटस, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड किया गया, दैट इज हिंदुस्तान शिपयार्ड को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सेवंथ, वेयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी लॉन्च द परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी? कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने, ठीक है, और आईटी ने मिलकर लॉन्च किया परम शक्ति सुपर फैकल्टी फैसिलिटी, दैट इज आईआईटी मद्रास की मदद से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, परम शक्ति को। एट्थ क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी? कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी? अब एग्जैक्टली इसमें क्या है कि हम जैसे कि एआई की मदद लेंगे, ठीक है, और बहुत सारे इनोवेशंस लेके आएंगे बहुत अच्छे, ठीक है, किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी मास्टरी के लिए, जैसे फैक्ट्री में कहीं पे वर्क के लिए, तो ठीक है, नई नई स्टार्टअप करेंगे तो एआई की मदद से, ठीक है। तो ये कौन सी पॉलिसी, कौन सी स्टेट लेके आया ऐसी पॉलिसी, दैट इज तमिलनाडु। नाइन्थ, वेयर वॉज द बारूरुम्बा डांस रिसेंटली परफॉर्म्ड बाय 10,000 बोरो डांसर्स? ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। सबसे पहले डांस पूछ लेगा, ठीक है, बारूरुम्बा डांस ये कौन से स्टेट का है, दैट इज असम का है, ठीक है। बारूरुम्बा डांस एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बारूरुम्बा डांस फीमेल परफॉर्म करती हैं, ठीक है, ये इसे हम बटरफ्लाई डांस भी बोलते हैं। कलरफुल कपड़े पहनते हैं वो, ठीक है, काफ़ी अच्छा डांस रहते हैं। क्यों परफॉर्म करते हैं? खुशी के लिए, हारमोनी अपनी जो अपने अंदर खुशी है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए तो ये डांस परफॉर्म करते हैं। कौन से स्टेट का ये डांस है? शाम का डांस है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, बारूम्बा डांस रिलेटेड टू विच स्टेट, तो याद रखना वो शाम का है। और इसमें 10,000 प्रो डांसर्स ने परफॉर्म किया वाला डांस, ठीक है, फीमेल ही करती हैं लाइन में खड़ी होके, ठीक है। तो कलरफुल कपड़े पहनते हैं और जैसे बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं तो उसी तरह उनको भी लहराते हैं अपने हैंड्स को, ठीक है। होप्स आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई का नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद करना, सुनील सेन गुप्ता। आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है एस गुप्ता, तो याद रखना, ठीक है, सुनेली सेन गुप्ता। 11th, साने टैकीची विल बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? साने टैकीची बनी है पहली प्रधानमंत्री कौन सी कंट्री की? आप इमेज में चेक कर सकते हैं, ठीक है, जापान की पहली प्रधानमंत्री बनी है। 12th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार नोट कर लेना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं दिखेंगे भी नहीं। 12th क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी wrote the autobiography of I am Georgia of which country prime minister? पीएम मोदी ने लिखी ऑटोबायोग्राफी कौन सी? आई एम गॉर्जिया ऑफ विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, वो पूछा गया। पीएम मोदी ने तो ये लिखी है, ठीक है, इसमें ये पूछा गया है आई एम गॉर्जिया वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है जिसके ऊपर पीएम मोदी ने लिखी है, दैट्स कॉल्ड इटली की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना, ठीक है। साथ में 11th क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13th क्वेश्चन, रिसेंटली विच सिटी बिकेम द इंडियाज फर्स्ट स्लिम फ्री सिटी? कौन सी भारत की पहली सिटी है जिसे हम फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बोल सकते हैं? आप सभी जानते होंगे स्लम सिटी क्या होती है, ठीक है, जहाँ पर गरीब लोग काफ़ी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है ना। तो स्लम फ्री सिटी जिसे बना दिया गया, दैट्स कॉल्ड चंडीगढ़, ठीक है। 14th, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ विपो एडवाइजरी बोर्ड? ऐसा पहला आपको भारतीय का नेम बताना है जिसे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन के फॉर्म में एज अ विपो एडवाइजरी बोर्ड को, दैट इज प्रतिभा सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फीमेल है, ठीक है। 15th, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन? किसे नियुक्त किया गया है पहला फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ IUCN स्पीसीज
सर्वाइवल कमीशन, दैट इज विवेक मेनन। देखिए आपको ये नेम याद करने ही पड़ेंगे, अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा सारा। ठीक है, हर एक चीज़ को रटना नहीं होता। अगर आप डेली बेसिस पे, देखिए 10 से 20 क्वेश्चन ही करवाता हूँ, 10 मिनट में, कितने ज़्यादा टाइम मांगता हूँ आपसे मैं, 10 मिनट। अगर आप इतना भी टाइम नहीं दे सकते तो आपकी करंट अफेयर्स पे कमांड नहीं बन सकती। आज 11th लेक्चर हो गया डे बाय डे। ठीक है, आप सिर्फ 10 दिन मेरे से जुड़ के देखिए, आप ओनली 10 डेज की बात कर रहा हूँ मैं। इतना परफेक्ट बना दूंगा मैं आपको, आपको करंट अफेयर से प्यार हो जाएगा। आप पूरे दिन में कुछ पढ़े या ना पढ़े, आप बोलेंगे कि सर प्लीज़ करंट अफेयर की क्लास लेके आओ। ठीक है, इतना प्यार करवा दूंगा मैं करंट अफेयर्स का आपको, लेकिन सिर्फ 10 दिन मुझे देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट, इन 2025 सॉरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। अ स्टेट हाई कोर्ट रूलिंग ऑन वर्जिनिटी टेस्ट वर बेस्ड ऑन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई स्टेट से रिलेटेड आ सकता है, कि जैसे स्टेट हाई कोर्ट में जैसे अभी जो वर्जिनिटी टेस्ट के ऊपर जो बात हुई थी, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है हमारे संविधान के अंदर, दैट इज आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वर्जिनिटी टेस्ट कौन सी आर्टिकल के तहत आता है, आपसे कोई भी स्टेट वगैरह या फिर जो भी केस वगैरह है उसका नाम नहीं लेगा, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। आपके सामने 4 से 5 आर्टिकल वो डाल देगा कि आपको बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल के तहत आता है, दैट्स आर्टिकल नंबर 21। 17, ओसमू सुजुकी रिसीव द पद्म विभूषण फॉर कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड। ओसमू सुजुकी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, तो उनको पद्म विभूषण मिला है कौन सी फील्ड के लिए, कौन इन्होंने किस फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन किया था, आप इमेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, पद्म अवार्ड 2025 जो ओसम सुजुकी है उनको पद्म विभूषण की है। ठीक है, ट्रेड इंडस्ट्री के लिए, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे और कुछ पद्म विभूषण में बारे में पूछे ना पूछे, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे। 18 क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट डिसिप्लिन वाज अनु रानी हॉनर्ड विद अर्जुन अवार्ड 2024। कौन सी फील्ड के अंदर अनु रानी को हॉनर किया गया है अर्जुन अवार्ड 2024, दैट्स एथलेटिक्स। आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अनु रानी कौन से फील्ड से स्पॉटेड है। ठीक है, क्रिकेट से हैं, एथलेटिक्स से हैं, या बास्केटबॉल से हैं, फुटबॉल से हैं, ठीक है, कबड्डी से हैं, ये कौन सी फील्ड से रिलेट करती हैं, तो याद करना। ठीक है, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है 2024 के अंदर, साथ में अनु रानी एक एथलेटिक्स है। ठीक है, देखिए आज मैं 20 की जगह 18 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। वन मोर थिंग, देखिए अभी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट कलर की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं, राइट। इसके लिए मैंने फर्स्ट क्लास एब्सोल्युटली फ्री की हुई है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ठीक है, आप मेरा पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं, कितना A1 को जो मैं कंटेंट डिलीवर करता हूँ बच्चों को। ठीक है, सब कुछ इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा, कंप्लीट आपकी GS होगी, कंप्लीट इंग्लिश रहेगी आपकी। ठीक है, साथ में देखिए जिन बच्चों ने गुड़गांव कोर्ट के लिए फॉर्म फिल किया है, आपकी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आने वाली है, राइट। सिलेबस मैंने अभी देखिए यहाँ पर कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जिन बच्चों को कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है या एग्ज़ाम की रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, मेरे से बात भी कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। वन मोर थिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है।